दिस इज़ मी अमर कुमार भगत। फिर से आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ और अभी आप देख रहे हो अमर भगत टेक चैनल। जो भी मेरे न्यू वीडियो को वॉच कर रहा है, आपसे बस इतना ही निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियो लाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, आप वहाँ पे बता सकते हो मेरे को किस रिलेटेड किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, तो यह वीडियो है GST फाइल करने पे क्या हमें रिटर्न मिलता है। आई रिपीट फिर से, GST फाइल करने पे क्या हमें रिफंड मिलता है। तो इस प्रोसेस को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या सच में GST फाइल करने पे हमें रिफंड मिलता है? तो चलिए हम देखते हैं। आपके सामने डिस्प्ले शो हो रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यू पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट एंड यू पे इनडायरेक्टली टू गवर्नमेंट। अब इसका प्रोसेस क्या है ये मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप सभी के सामने ये ले आया हूँ एक न्यू क्लिप। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा GST इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, GST इनडायरेक्ट टैक्स में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जो मैंने एक सेलर से, ठीक है, होलसेल से, जहाँ से मेरे हिसाब से अगर मैं कहीं पे माल लेने गया हूँ सामान, तो मैं होलसेल से लेने गया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक रिटेल बिजनेस करता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं एक रिटेल बिजनेसमैन हूँ और मैं होलसेल वाले से सामान लेने गया हूँ। ठीक है, अब होलसेल वाले से मैंने सामान लिया, जैसे कि सेलिंग प्राइस मैंने उससे लिया आपको 10,000 का, मैंने उससे प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, 10,000 का मैंने उनसे प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे GST 5% उसने जोड़ा इस पर। ठीक है, तो उसने मेरे से लिया 10,500 रुपया। 10,500 उसने मेरे से लिया। ठीक है, मैंने होलसेल वाले से जो प्रोडक्ट लिया 10,000 का लिया, वो 500 रुपया GST इसमें प्लस किए 10,500 लिए मेरे से। ठीक है, अब जो मैं उनसे जो सामान खरीदा, ठीक है, रिटेलर में अब मेरे पास आ गया टोटल 10,500 का सामान। ठीक है, अब इसको मैं बेचूंगा तो इस पर मैंने कॉस्ट प्राइस 10,000 मेरा पड़ा। ठीक है, अब ऐड प्रॉफिट मैं चलो 1,000 रुपया लगा देता हूँ, 2,000 भी आप लगा सकते हो अपने मुताबिक। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लगाना है, मतलब आप ऐड प्रॉफिट कॉस्ट लगा रहे हो तो थोड़ा समझ के। तो चलो, अब मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 11,000 का। ठीक है, 11,000 में चलो अब GST 5%। ठीक है, तो 550 हो गया। अब देखो इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया हमारा, ये तीनों जोड़ के 10,000, 1,000, 1,100 और 550, टोटल हो गया 11,550। ओके, अब 11,550 इतना तो आपने समझ लिया। अब रिफंड वाला जो प्रॉब्लम आप लोग के सामने आ रहा है, जो क्या हम GST से रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें रिफंड मिलता है। तो सुनो अब ध्यान से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 550 का है और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 500 का है। ठीक है, अब यहाँ पे नेट टैक्स पेबल यहाँ पे 50 रुपये ओनली सो रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो आपको ये रिफंड वाला भी अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, हमने उनसे लिया था 10,000 का, फर्स्ट वाले होलसेलर से 10,000 का प्रोडक्ट, जिसमें से उसने 500 रुपया GST लगाया। तो अब ये GST जो 500 रुपया हमने पेड किया, ठीक है, अब ये कहाँ पे सेव होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, जो जब आप GST खुलवाते हो, ठीक है, तो आपका GST रजिस्ट्रेशन होता है। GST रजिस्ट्रेशन होने के बाद ITC लेजर खुल जाता है। ठीक है, और ये जो ITC लेजर है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्रेडिट हो जाएगा 500, जो आपने होलसेलर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, जैसे कि आपका जो 500 उस पर GST लगा, तो इस खाते में क्रेडिट हो जाएगा, ना कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये GST खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और जो आपने उस प्रोडक्ट को, ठीक है, बेचा और एज GST कॉस्ट आपने लगाया 5%, तो हो गया 550। ठीक है, तो ये यहाँ पे 550 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, उनके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट 500 आपने ऑलरेडी पेड किया हुआ है। ठीक है, अपने GST क्रेडिट में। ठीक है, अब ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। आपको नेट टैक्स पेबल, मतलब अभी जो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा बेचने के बाद, तो आपको ओनली 50 रुपये पेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसमें घट जाएंगे। ठीक है, और उनके बाद आपको पेड कितना करना पड़ेगा? ओनली 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये रिफंड वाला प्रॉब्लम, ये टॉपिक को भी समझ लिया होगा। ये वीडियो का खास मकसद है आप लोग को समझाना, जैसे कि आप लोग के दिमाग में घुसा हुआ है जो GST रिटर्न फाइल करने पे हमें क्या रिफंड मिलता है। नहीं, मैं आपको डायरेक्टली नॉट बोलता हूँ। ठीक है, नहीं मतलब नहीं, आपको GST का कोई रिफंड नहीं मिलता। ओनली आप जब GST कोई भी होलसेलर दुकान से जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, वो जो आप GST पेड करते हो, अगर आपका GST अकाउंट खुला हुआ है तो आपको GST ITC लेजर में आपको भेज दिया जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप अपना उस प्रोडक्ट को बेचते हो, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट है उस पर जो आपका GST बनता है तो वो माइनस होके बनेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा वीडियो। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। दिस इज मी अमर भगत टेक, साइन ऑफ।